नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत राजसिक साधनाएं में। बिना साधना सिर्फ आवाहन से मिले परिणाम। प्रणाम देवांशु जी। मैं कृपया नाम गुप्त ही रखिए, बहुत निजी अनुभव है। आज मैं आपको मेरा सच्चा अनुभव बताने जा रहा हूँ। ये बात लगभग 2022-23 की है, परंतु इसकी शुरुआत 2020 में आपके एक पेड ग्रुप में जुड़ने के बाद शुरू हुई। मैं आपके पेड ग्रुप में जुड़ा था 2020 में। उसमें एक साधना दी हुई थी, जल्लादे हुस्न। मैंने सब साधना पढ़ी, परंतु उस वक्त समय भी नहीं था और उसकी माला भी लेने के पैसे नहीं थे, ना ही कोई जॉब था। उस वक्त साधना क्षेत्र में नया था तो डर भी था, इसलिए मैं वो साधना नहीं कर सका, परंतु करने की इच्छा बहुत थी। ऐसे ही 2-3 साल बीत गए। मेरी शादी भी हो गई 2021 में। 2022 में ऐसे ही एक दिन मुझे उस साधना की याद आई, परंतु साधना करने के लिए जगह नहीं थी। तो मैंने सोचा, क्यों ना साधना करने के बाद जो आवाहन किया जाता है उसे सेक्स करते वक्त किया जाए। मंत्र दिया है, उसे 33 बार बोलकर आवाहन करना होता है। मैंने सेक्स शुरू किया था, तभी मैंने मंत्र को मन ही मन बोलना शुरू किया। मेरा पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगा हुआ था। अचानक से ऐसा लगा कि बॉडी में कोई घुस गया है। फटाक से आंखें खुल गई, हाथ पैर में अजीब सी पावर आ गई। पूरी बॉडी में मानो करंट दौड़ने लगा। वाइफ ने पूछा कि क्या हुआ, आपका पेनिस अचानक से इतना लंबा और बड़ा कैसे हो गया? बीच सेक्स में ही ये सब हुआ। पूरे 2 घंटे बाद भी वैसी ही एनर्जी कायम थी। वाइफ थक कर कभी का अलग लेटी हुई थी। मेरे पेनिस की साइज अचानक से बहुत बढ़ गई थी। बाद में धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ। मैं पूरा हक्का बक्का रह गया था। अभी तक नॉर्मल टाइमिंग महाबंध और वज्रोली करने से 40 से 45 मिनट का था, जो बढ़कर इतना हो गया कि लास्ट तक इजैकुलेट यानी कि वीर्यपात हुआ ही नहीं। मन में थोड़े तामसिक विचार भी थे, परंतु कामुक विचार नहीं थे। ये सब देखकर मैं दंग रह गया। बिना साधना किए ही मुझे ऐसा रिजल्ट मिला था। फिर क्या था, सेक्स करते वक्त मैं मंत्र बोलता और फिर वही सब होता जो हुआ था। ऐसे ही 3-4 महीने बीत गए। 2023 में आखिरी बार ऐसा हुआ, फिर सब बंद हो गया। मैं कितनी भी बार मंत्र बोला, परंतु उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझसे क्या गलती हुई, मुझे आखिर तक समझ नहीं आया। बाद में मंत्र प्रयोग छोड़ दिया। अभी भी मुझे साधना करने की इच्छा है, परंतु अब कैसे होगा, हो जाएगा भी या नहीं, कुछ पता नहीं। इससे मुझे एक बात समझ आ गई कि देवांशु जी, आपके मंत्र बहुत ही सटीक और कार्य करने वाले होते हैं। मैंने अपने अभ्यास से पाया है कि खासकर आपके जो तामसिक साधना के मंत्र हैं वो ज्यादा कारगर हैं। इसी बीच आपके शकुनी साधना के भी वीडियो आ गए थे कि किसी साधक को सिर्फ मंत्र बोलने से फायदा हुआ है। मैंने भी ये ट्राई किया, परंतु मंत्र कितनी बार बोलना है ये पता नहीं था। 1-2 बार प्रॉफिट हुआ, परंतु बाद में लॉसेस भी हुआ, इसलिए वो सब बंद किया। साधना किए बिना अगर मुझे ऐसा रिजल्ट मिल सकता है तो फिर साधना करके क्या ही होगा। मैंने तामसिक साधना की गैर समझ और डर की वजह से कभी वो साधनाएं नहीं की। मुझे लगता है मुझे तामसिक साधनाएं करनी चाहिए, और इस साधना में भी आगे क्या क्या करना चाहिए इसका मार्गदर्शन कीजिए। उत्तर: प्रथम, आपने साधना नहीं की है। द्वितीय, ये सिर्फ आवाहन का अनुभव है जो अब आपको नहीं होता, इसलिए गुप्तता का कोई प्रश्न नहीं उठता। आपने जो प्रक्रिया की है ये अपने अंतर्ज्ञान से की है, अतः ये सभी साधक के लिए इसी प्रकार से कार्य करेगी इसका मुझे भी नहीं पता है। बिना साधना किए मंत्र के माध्यम से आवाहन करने से शक्ति साधक को अपने चमत्कार 1 से 2 बार अवश्य दिखाती है, लेकिन उसके बाद साधक को साधना करना उचित रहता है, क्योंकि आपकी इच्छा अनुसार साधना से मिलने वाले परिणाम शक्ति ने आवाहन मात्र से ही आपको दिखा दिए कि इस प्रकार के लाभ आपको साधना पूर्ण होने से प्राप्त होंगे। यह ही नियम शकुनी साधना हेतु भी हैं। साधक 15 बार मंत्र बोल के 1 से 2 बार या जितनी शक्ति की इच्छा उतनी बार लाभ प्राप्त कर सकते हैं आवाहन से, लेकिन बिना साधना के पूर्ण लाभ मिलना मुश्किल है।
अतः आप अपनी इच्छा अनुसार साधना का चयन करके उसे पूर्ण कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास धनराशि की कमी है, ऐसे में आप निःशुल्क साधना सामग्री की प्राप्ति हेतु जो नियम दिए गए हैं, उनका पालन करके अपना नामांकन अवश्य करवा सकते हैं। यदि आपका चयन होगा तो आपको सामग्री अवश्य भेजी जाएगी, जैसे कि कुछ साधकों को भेजी जा चुकी है। नियम की पूर्ण जानकारी टेलीग्राम चैनल पर पिन्ड है। नमस्कार।